Hello student, welcome to the new topic, that is foreign trade and integration of market, from the chapter we were studying earlier, that is globalization and the Indian economy. For the long time foreign trade has been the main channel connecting countries. ठीक, तो पास्ट में अगर हम देखें तो बहुत लंबे समय से जो है फॉरेन ट्रेड एक से ज़्यादा देशों को आपस में जोड़ते आ रहा है ना। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो सीधी सी बात है उनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। तो इसी वजह से फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज। इन हिस्ट्री ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रेड routes connecting India and South Asia to market both in the east and west, and extensive trade that took place among these route. तो इंडिया के अंदर भी हमने देखा है कि देयर वर ओल्ड रूट दैट इज सिल्क रूट, देयर इज रोड आल्सो कॉल्ड दैट इज जीटी रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड. तो दीज रूट्स वर आल्सो एस्टेब्लिश टू कनेक्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया विद साउथ एशिया, विद ईस्ट एंड वेस्ट India, to and China. Also, you would remember that it was trading interests which attracted various trading companies such as East India Company to India. We have seen that French, Dutch, Portuguese, English, they all came to India. The main objective to come India was to trade with India. What then इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है ना? तो इसका मतलब कि फॉरेन ट्रेड जो है ये बहुत ओल्ड फिनोमिना है, ये सिर्फ आज के ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं आया है, ग्लोबलाइजेशन के पहले से ये होता आ रहा है, बहुत पुराना प्रोसेस है। ये हम फ्यूचर में भी 10th के टॉपिक्स में पढ़ते, 10th के टॉपिक्स में इनको पढ़ते। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो फॉरेन ट्रेड एक तरीका है, एक अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए, कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाके भी व्यापार कर सके, है ना। एक लोकल प्रोड्यूसर जो एक लोकल एरिया में अपना सामान बेच रहा है, वो वहाँ से बढ़ के बाहर जाके भी अपना व्यापार कर सके। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम इंडिया में बैठ के फॉरेन गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर्स। तो डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक दैट इज़ मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। तो डोमेस्टिक मार्केट मतलब अपने देश की मार्केट से बाहर जाके भी हमारी रीच हो सके। Producer can sell their product not only in the markets located within the country but and also compete in the market located in other countries of the world. सिर्फ अपने ही देश में अपना सामान ना बेचे, वो दूसरे देशों में जाके भी उनकी मार्केट के अंदर अपना सामान बेचे, और इससे एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा, है ना। अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट का कंपटीशन क्रिएट होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब से फॉरेन ट्रेड बहुत एक्सेसिव वे में प्रोसेस में स्टार्ट हुआ, तो कॉस्ट एफिशिएंसी शुरू हो गई, चीज़ें हमको कॉस्ट एफिशिएंट प्राइस में मिलने लगी। क्यों? क्योंकि मार्केट कंपटीशन शुरू हो गया। Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is a one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. तो अगर हम बहुत पहले की बात करें तो कहाँ, जहाँ हमें पहले सिर्फ गिने चुने चीज़ें मिलती थी, वो भी अपनी ही कंट्री की मैन्युफैक्चर्ड हुई और बड़ी कॉस्टली होती थी, ये फॉरेन ट्रेड की वजह से अब हमारे पास भी एज अ बायर भी अपॉर्चुनिटी है कि हम बाहर की चीज़ें खरीद सकें। आज आप देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जो कि किसी भी कंट्री से आपके पास आ सकता है ना। तो इसी वजह से प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी मिली अपना सामान बाहर बेचने की, और एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम बाहर का सामान भी कंज्यूम कर सकें। तो फॉरेन ट्रेड बढ़ी है, और इससे मार्केट कैसे इंटीग्रेट होती है, इसके लिए नीचे आप देखेंगे तो एक एग्जांपल है ना, टॉय शॉप का। टॉय शॉप बहुत क्लियरली दिख रही है, गिफ्ट एंड टॉयस इम्प्रेशंस, है ना, इम्प्रेशंस है। तो ये क्या दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट अस सी, डायग्राम समझ में आ रहा है ना देख के? लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडियन मार्केट। Chinese toys in India. Chinese manufacturer learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at a high price. They started exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option of choosing between the Indian and the Chinese toys. Because of the cheaper price and new design, Chinese toys became more popular in Indian market. Within a year, 70 to 80% of the toy shops were replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in Indian market and than earlier. तो बहुत क्लियर एग्जांपल हो गया कि चाइना ने देखा कि इंडिया के अंदर जो टॉयज़ बिकते हैं उनका कॉस्ट बहुत
ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर प्लास्टिक के बने हुए अपने टॉयज़ जो हैं वो लाना शुरू करे। अब उनके टॉयज़ जो थे उनमें दो खासियत थी, एक तो वो सस्ते थे, दूसरे थे वो एडवांस थे, उनके नए डिज़ाइन थे, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में छा गए। पूरी दुकानों के अंदर, भारत के अंदर एक साल के अंदर पूरी दुकानों के अंदर 70 to 80% जो टॉयज़ थे, इंडियन टॉयज़ थे, उसको चाइनीज़ टॉयज़ ने रिप्लेस कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि अब खिलौने जो हैं पहले के मुकाबले सस्ते हो गए। क्यों सस्ते हो गए? क्योंकि वो ज़्यादातर चाइनीज़, उनकी कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन वो बहुत चीप होता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर वो छा गया। आप जानते हैं इंडिया के अंदर चीप चीज़ें जल्दी बिक जाएंगी। व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड? कौन सा ट्रेड? फॉरेन ट्रेड, जहाँ पे अब चाइना जो है इंडिया के अंदर ट्रेड करने लगी। चाइनीज़ टॉयज़ केम इनटू इंडियन मार्केट, तो फॉरेन ट्रेड की वजह से चाइनीज़ टॉयज़ इंडियन मार्केट में आ गए। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर बिकॉज इट वॉज कॉस्ट एफिशिएंट, चीप थे, साथ ही साथ इट वॉज एडवांस्ड एंड न्यू डिज़ाइन। तो इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़, अब इंडियन बायर्स को भी ज़्यादा चॉइस मिली। वेयर दे वर फोर्स टू बाय इंडियन टॉयज़ विच वर कॉस्टली and of old designs. Now they have a choice of buying Chinese toys which are cheaper and of new design. So why will they not buy them? Stay. For the Chinese toys market, the producers, the for the Chinese toy makers, this provide an opportunity to expand business. तो चाइनीज़ टॉयज़ मैन्युफैक्चरर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह था, क्योंकि उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिला। इंडियन मार्केट के लिए पूरी खाली पड़ी थी उनके लिए। द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर द इंडियन टॉय मेकर, दे फेस लॉसेस एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस। अब आप बाहर के टॉयज़ खरीदेंगे तो इंडियन मार्केट को लॉस होगा ही होगा। इसीलिए in general, with the opening of the trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises, prices of similar goods in the two market tends to become equal, है ना। तो अगर हम जनरली बात करें, with the opening of trade, goods travel from one market to another, तो ट्रेड की वजह से अब वो गुड्स जो है वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक पहुंचने लगे, तो हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई। चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। अब सीधी सी बात है, आपको इंडियन मार्केट के अंदर लगभग हर कंट्री का प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो हमारे पास चॉइस है, हम ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। प्राइसेस ऑफ द सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट टेंड्स टू बिकम इक्वल, लगभग दोनों मार्केट का प्राइस इक्वल होने लग गया। बस सीधी सी बात है, अगर आप किसी मार्केट के किसी और कंट्री के अंदर जाकर उसकी मार्केट में आपको सामान बेचना है, तो आपको उसके प्राइस के बराबर या उसके प्राइस के आसपास ही बेचना पड़ेगा, तो प्राइसेस इक्वल होने लगेंगे। एंड जब प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete ईच अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स। भला एक प्रोड्यूसर इंडिया का है और एक प्रोड्यूसर यूएस का है, बट अब उन दोनों के बीच में भी कंपटीशन शुरू हो जाएगा प्राइस को लेके और क्वालिटी को लेके, बिकॉज दे आर सेलिंग इन द सेम मार्केट। तो एक इक्वालिटी आएगी प्राइस में, और कंज्यूमर के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आप और हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पहले जहाँ पे मोनोपोली थी, एक ही कंपनी जो है वो अपने मन के हिसाब से प्राइस में बेच रही थी। नाउ दैट मोनोपोली हैज़ बीन ब्रोकन एंड यू आर बीइंग गिवन गुड्स एट अ गुड क्वालिटी एंड अ चीपर प्राइस। फॉरेन ट्रेड थस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो आप देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में फॉरेन ट्रेड साबित हुआ है। कैसे? दे आर कनेक्टिंग द मार्केट ऑफ वेरियस कंट्रीज टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टुगेदर। दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसीलिए उनके बीच में और लगा हुआ है। सो चलिए, थैंक यू क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। दिस फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट विच फर्दर रिजल्ट्स इन द globalization, because today we are connected with each and every country of this world, and we can trade with any country we want in this world due to globalization. So next topic we will start is globalization. Thank you class.